क्लाइमेट ऑफ इंडिया आप बताएंगी, ये आपने बनाया है मैप? यस मैम। चलिए पहले नेबर कंट्री बताइए, नेपाल कहाँ है? चाइना। ये मैप पहली बार बनाया है? नहीं मैम। चलो ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है। भूटान कहाँ है? म्यांमार कहाँ है बताइए? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। पाकिस्तान कहाँ है? श्रीलंका। एक कंट्री और है, बताइए कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है? अच्छा ये बताइए कि इंडिया में मानसून किस डायरेक्शन से एंटर करता है? वेस्टर्न साउथ। अच्छा ये मानसून तिरछे क्यों मतलब आता है, सीधे क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने एक थ्योरी पढ़ाई थी, फैरल की थ्योरी। फैरल क्या कहते हैं कि हवा गोल बहती है, हवा सीधी नहीं चलती। अच्छा इंडिया में मानसून किस महीने आता है? 15 जून से आता है। 15 जून को क्यों आता है मुस्कान बताएंगी? क्योंकि मैम वो सन की रेस सीधा वो इंडिया पे, सन की रेस इंडिया पे सीधी क्यों पड़ती है जून में ही? क्योंकि मैम वो हम लोग का अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है। अर्थ क्या हो रही है? घूम रही है। कोई बात नहीं, हो जाता है। अर्थ रोटेट हो रही है, तो इस वजह से सन की रेस बिल्कुल सीधी कब पड़ती है इंडिया पे? 15 जून से। तो 15 जून से जब सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती है इंडिया पे, तो उसकी वजह से मानसून कैसे आता है? बारिश क्या होती है? मुस्कान बताइए। इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। गुड। जिसकी वजह से मैम जब सन की रेस पड़ती है तो ये भाप जो होते हैं वो, हाँ जब सन की रेस इंडिया पे पड़ती है तो हम जानते हैं तीनों तरफ से पानी से घिरा है, तो वो पानी क्या बनता है? भाप बन जाता है, स्टीम बनता है, और उससे क्लाउड बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं। और यही क्लाउड कौन लेके बहेगी? हवा लेके आती है, और वो सीधी नहीं आएगी। किस डायरेक्शन से आती है? वेस्टर्न साउथ, या उसको कह सकते हैं साउथ वेस्ट। अच्छा जब इंटर करती है इंडिया में तो कौन से माउंटेन से टकराती है? 2 माउंटेन, ईस्टर्न वेस्टर्न माउंटेन बनाइए। लेंथ थोड़ी लंबी कीजिए बेटा, ऊपर तक उसकी। हाँ ये इधर वाला ईस्टर्न, उधर वाला वेस्टर्न हो गया। तो इधर किधर से इंटर कर रही है? एरो दिखाइए। मानसून, ये मानसून इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे टकराएगा माउंटेन से। तो कितनी ब्रांच बनेगी? 2 ब्रांच बन गई। एक ब्रांच अरेबियन सी और एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मैंने देखो क्या क्वेश्चन किया है मुस्कान कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आप जवाब देंगे मेघालय के किस ब्रांच से होती है? बे ऑफ बंगाल से होती है। ठीक है, 3 माउंटेन कौन से हैं? कौन से माउंटेन है मुस्कान? कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंती तीनों माउंटेन हैं आपके, और यहीं पे कौन वाली ब्रांच फंसती है जाके? बे ऑफ बंगाल वाली। 2 ब्रांच है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल वाली। तो अच्छा चढ़ते मानसून से, मैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना, चढ़ते मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कौन सी? वेरी गुड। अच्छा आप मुस्कान जवाब देंगी। उतरते मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु। वेरी गुड। साइक्लोन किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा? क्यों साइक्लोन यहाँ आते हैं सबसे? क्योंकि ये पानी का किनारा है। क्योंकि ये पानी का किनारा पड़ता है। अच्छा ये बताइए, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है? ठीक, तो बीच में क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है, और किनारे हाई प्रेशर हो जाता है, और सेंटर में लो प्रेशर आता है। ये कंडीशन रेगुलर चलती रहती है। वो बीच वाला एरिया हाई प्रेशर बन जाता है, और साइड वाला लो प्रेशर। फिर अंदर से बाहर की तरफ बहने लगी तो बाहर वाला एरिया हाई प्रेशर और अंदर वाला लो प्रेशर। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब ये ब्रांच जो ऊपर गई, ये कितने में डिवाइड हो जाती है? 3 पार्ट्स में। एक ऊपर निकल जाती है साइड में। ठीक है, इधर वाली ब्रांच कहाँ जाती है बताइए?
इधर वाली मेघालय में जाती है, मेघालय के बाद बिहार से, फिर ये भी यूपी में मिल जाती है। हाँ, वेरी गुड। तो आपके यूपी में जो बारिश होती है वो दोनों ब्रांचेस के से होती है। समझ में आया? अब जब मानसून वापस आता है तो क्या देखते हैं हम? साइक्लोन आते हैं और हाँ। ज्यादा 85% तमिलनाडु में बारिश होती है और कम होती है केरल। अगर हम क्या 15% जो हो रही है वो केरल की हो रही है और 85% तमिलनाडु। जब मानसून चढ़ रहा था तो वेरी गुड, 85% तब केरल में हो रही थी, 15% तब तमिलनाडु में रही थी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअली बहुत आराम से समझना है इस चीज को कि बीच में माउंटेन होता है। तो क्लाउड्स जब माउंटेन से टकरा जाते हैं तो जिधर एरिया से वो टकरा रहे हैं उधर ज्यादा बारिश करते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो कम बारिश करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जाड़े में बारिश हो जाती है, तो ये क्यों होता है? मैम वेस्टर्न डिस्टर्ब जो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बनेस होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें जेट स्ट्रीम जो एयर चलती है, हवा चलती है, तो वो अपने साथ बाहर से वेस्ट की तरफ से क्लाउड्स लेके आ जाती है, तो जाड़े में बारिश होती है। लेकिन ये बारिश बहुत जोरदार या बहुत रेगुलर नहीं होती, कुछ टाइम तक के लिए होती है और उसके बाद बंद हो जाती है। वजह क्या होती है? क्योंकि बहुत दूर से क्लाउड्स आते हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो कम कैपेसिटी के होते हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश जाड़े में होती है। समझ में आया? तो मानसून कब तक इंडिया में रहता है? सितंबर तक, 15 जून से 15 सितंबर तक रहता है। क्लियर? अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि आप जब ये वाली इंटर कर रही है आपकी, इसमें 3 माउंटेन्स के नाम क्या है? गारो, खासी, जयंती। अच्छा, मेरे एक सवाल का और जवाब दो। दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? मेघालय के मार्सेराम में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका दोनों आंसर सेम है। अगर पूछा जाता है कि दुनिया में हाईएस्ट रेनफॉल होता है मेघालय के मार्सेराम में, और इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल होता है मेघालय के मार्सेराम में। मैं पूछूं चढ़ते मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? उतरते मानसून से। अब आसिफा तुम बताओ कि दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? जापान में। हाँ, जापान अब इसका सही आंसर है। और इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ